कोई भी अगर इस भारत के संविधान के प्रति कोई भी उंगली उठाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 1 हफ्ता हुआ है शपथ लिए हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी से अपना असली चेहरा दिखाने लगे हैं लोगों को। कल से में बड़ा विकराल आंदोलन होगा अगर इसमें शाम तक आज मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। हमजा मसूद अपने हाथ में संविधान की किताब लिए हुए हैं और वो एक तरह से संसद में शपथ का मखौल उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करें तो पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर जनता के बीच में गई और संविधान बचाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की। अब जिस प्रकार का ये वीडियो निकलकर सामने आया है उस पर क्षेत्र की जनता का क्या कहना है। इस समय मैं गंगों में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, कुछ नौजवान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और शुरुआत मैं आपसे करता हूँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम टिंकू राजा है। टिंकू भाई, जिस तरीके से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के भतीजे हमजा मसूद संविधान का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इनकी कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। एक हाथ में संविधान उठा रखा है इन्होंने, जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं कि संविधान बचाओ चिल्ला चिल्ला करके, और संसद में भी सब लोग दिखावा कर रहे हैं संविधान का। वास्तव में ये संविधान के सच्चे अनुयायी नहीं है, क्योंकि जो सच्चे अनुयायी हैं वो संविधान के प्रति सच्ची ईमानदारी से आस्था रखते हैं अपनी। और पूरे समाज में नहीं, पूरे भारत के अंदर ये रोष है कि एक पारिवारिक सब लोग इकट्ठा होकर गए उस, जो आपने सब लोगों ने सोशल मीडिया वायरल हो रहा है जो, उसे आप सबने देखा भी है। और हमारे पूरे समाज, क्या पूरे बहुजन समाज, ये पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासी की भावनाएं उस पवित्र संविधान से जुड़ी हुई हैं, जिससे पूरा भारत चलता है, जिससे हमें आज़ादी है बोलने की भी। और उसको हाथ में लेकर के इस तरह से पूरे परिवार के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और वो इस संविधान की बदौलत से ही आज लोकसभा में पहुंचे हैं, ये उन्हें भी पता है इस चीज़ का। वरना यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और भी, और इनका क्या है, इन्होंने केवल राजनीति के लिए संविधान को उठा रखा है, यूज करने के लिए, केवल वोट के लिए। असल में ये संविधान के सच्चे रक्षक नहीं है। जो सच्चे रक्षक है वो संविधान के प्रति इतना भद्दा मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमजा मसूद के दिमाग में संविधान के प्रति कोई सम्मान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो तो अब आप बताओ ना, वो जो है हमजा मसूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की है, उन्हें पता है कि लो की पढ़ाई की है ना उन्होंने, तो लो का मतलब क्या है? संवैधानिक दायरे में अगर वो रह करके अपना कोई भी काम करेंगे उनका स्वागत है। हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना हम उनसे हमारा कोई शिकवा गिला है उनसे। लेकिन कोई भी अगर इस भारत के संविधान के प्रति कोई भी उंगली उठाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हाँ, एक खुली शब्दों में बात कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, संविधान के प्रति जो भी इस तरीके की गंदी भद्दा मजाक और निंदनीय घटना की है ना, उन पर तुरंत कार्रवाई हो, यही हमने आज प्रशासन से मांग की है। अगर इसमें आज शाम तक मुकदमा दायर नहीं होता है तो हम कल के दिन सड़कों पे आके आंदोलन करेंगे, और इसका कल को हम दिखा भी देंगे आपको। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कल बहुत भारी संख्या में हम गंगों में प्रोटेस्ट करेंगे अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आप तो भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं भीम आर्मी से पूरे 10 साल से, 2016 से लगभग, और निरंतर कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गंगो विधानसभा में फर्स्ट टाइम भीम आर्मी से जुड़ा 2016 से, और लगभग 10 साल हो गए मुझे सामाजिक कार्य करते हुए। यहाँ पे समाज की किसी भी दुख तकलीफ में, कहीं भी कोई भी एट्रोसिटी होती है, हम वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह अपने आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि जो भी दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने का आप लोग काम करेंगे, और वही हम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि कुछ दिनों से इतनी गंदी राजनीति हमारे जिले के अंदर हो रही है कि हाथ में कुछ है, जुबान में कुछ है, दिमाग में कुछ है, तो ये दोहरी रणनीति करना ये लोग बंद कर दें। कांग्रेस पार्टी ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान के नाम पर, संविधान बचाने के नाम पर जनता से वोट लिए। इमरान मसूद भी संविधान की दुहाई देते रहे और संविधान बचाने की बात करते रहे।
और खासकर एससी समाज ने इमरान मसूद को वोट भी दिया। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये वीडियो वायरल हुआ है, तो इस वीडियो को देखकर लोगों के मन में मतलब क्या 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 चल रहा है? देखिए विपिन भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संविधान जो है पर्टिकुलर ऐसी समाज का तो नहीं है, वो संपूर्ण भारतवासियों का है। और बात रही हताश होने की ऐसी समाज की, तो हमारे समाज के लोग में बहुत आक्रोश है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ हमने इन लोगों का साथ दिया वो देखने को नहीं मिल रहा है। उसके विपरीत उल्टा कार्य करने चालू कर दिया अभी से। अभी तो 1 हफ्ता हुआ है शपथ लिए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी से अपना असली चेहरा दिखाने लगे हैं लोगों को। तो इससे जनता में क्या प्रभाव पड़ रहा है बताइए भाई। जैसे मैं आपको वो वीडियो कहीं से प्राप्त हुआ, आपने सोशल मीडिया पर देखा, तो उस समय आपके मन पर क्या गुजरी? देखिए मेरा मन उस टाइम बहुत दुखी था, क्योंकि ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी जिस तरीके की घटना हुई। और मुझे बहुत शर्म की बात है कि मैं भी यहाँ गंगो का निवासी हूँ और गंगो के ही व्यक्ति ने ये ऐसा भद्दा मजाक किया। अगर मैंने प्रयास किया कि ये आगे से ना हो, मैंने कोतवाल साहब से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आइंदा भविष्य में कोई भी संविधान के प्रति ऐसी अवहेलना ना करे और भद्दा मजाक ना करे, तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत मुकदमा लिखा जाए। तो जिस तरीके से आपने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है, तो आपको आश्वासन क्या मिला है? क्या हमजा मसूद के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? नहीं, मुझे कोतवाल साहब ने और सीओ साहब ने आश्वासन दिया है, क्योंकि आईपीसी की धाराएं अभी चेंज हुई है और उन्होंने कहा जो भी नई धाराओं में प्रावधान होगा उसमें ही हम मुकदमा पंजीकृत करने का काम करेंगे। अब हमजा मसूद माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो क्या मतलब माफ़ करने योग्य ये कार्य किया है हमजा मसूद ने? ये गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि इसका खामियाजा मुझे क्या भुगतना पड़ेगा। आप एक छोटी चीज़ को हाथ में नहीं ले रहे हैं जिससे आप माफ़ी मांग के ये कह देना चाहते हैं कि भाई मेरे से गलती हो। ये इसका निष्कासन नहीं है। आपने जो गलती की उसकी आपकी सजा मिलेगी, और कानून के तहत आपको जो भी कानून उचित अपने दायरे में काम करती है, ऐसा है वो भी संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। जिस संविधान का उन्होंने मजाक उड़ाया उस संविधान की बदौलत ही उन्हें सजा मिलेगी, ठीक है नहीं। और संविधान अब सबको याद आ रहा है। सबसे पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली की जामा मस्जिद से जब गिरफ्तारी दी थी, तो उस टाइम संसद में भी इन लोगों ने जो संविधान उठाया ना, वो चंद्रशेखर भाई को देख कर उठाया। उससे पहले संविधान याद नहीं आ रहा था इन लोगों को सब, क्योंकि आज एक गरीब का बच्चा है ना, उस सदन में पहुंच गए हैं, ठीक है। वो हजम नहीं होने गए, हर एक को हजम नहीं होता ना, ठीक है। वो अपने संघर्ष से उठ के गए हैं, और ये तो रानी के पेट से राजा पैदा हो रहे। भाई इन्होंने संघर्ष कहाँ करा? बताओ, संघर्ष कराओ भाई। नेता का बेटा ही नेता बना है क्या? एक गरीब का बच्चा नेता नहीं बन सकता? तो जो भीम आर्मी की लड़ाई है ना और आज़ाद समाज पार्टी की, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी मजबूती से आवाज उठाता है और मजबूती से लड़ाई लड़ता है, क्योंकि उस पर पाने को कुछ नहीं, उस पर खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। मतलब अगर हमजा मसूद पर कार्रवाई नहीं होती है तो कल से भीम आर्मी धरना प्रदर्शन शुरू कर देगी? बिल्कुल, ये सत्य है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, कल से में बड़ा विकराल आंदोलन होगा अगर इसमें शाम तक आज मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।